श्री सूरदास जी महाराज नित्य पद रचना करके गायो करते और दर्शन के समय श्री गिरिराज जी में ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर के सेवा कियो करते। 12 साढ़े 12 बजे हमारे वृंदावन में ब्रजमंडल में सबरे मंदिर बंद है जाए। मैं कथान में बताया करूं कि वासमय ठाकुर जी पौढ़े ना है, वासमय ठाकुर जी आराम ना करें। ठाकुर जी वासमय गैया चरावे जामे, वो गैया चरावे को समय ठाकुर जी को। और बाकी संप्रदाय अनुसार भावानुसार सब जगह अलग अलग रीति है, पर अधिकतर सब जगह भाव यही है कि ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं। पर श्रीनाथ जी आपके जब राजभोग के दर्शन विश्राम होते तो राजभोग के दर्शन अनोसर हेवे के बाद, कपाट बंद है जावे के बाद सब मंदिर से चलो जाते अपने अपने कक्षन में, और ठाकुर जी खिड़की से निकल करके दौड़ के जाते सूरदास जी की कुटिया में। सूरदास जी को दिखाई तो देवे ना है, चुपचाप ठाकुर जी जाकर के बैठ जाते और कोने में विराजमान है करके थोड़ी पे हाथ धर के सूरदास जी को देखते ही रहते। बस सूरदास जी नए नए पद बना बना करके गायो करते, ठाकुर जी बैठ करके उनको श्रवण करते रहते। अच्छा एक बात बताऊं, पता तो सूरदास जी को भी है कि ठाकुर जी आते हैं। और एक बात कहूं, ये पद की रचना होनो या कोई भाव मन में आनो और आप वाकु शब्द में पिरो करके लिख दो, ये तभी संभव है सके जब ठाकुर जी समीप हो। हमारे चित्र विचित्र महाराज जी बना के गामे ऐसे सुंदर सुंदर पद, हमारी पूनम दीदी गामे। ये रचना हमेशा ना है सके। ये रचना मैं कितना विचार कर लूं, कछु लिखूंगा होगा ही नहीं। लेकिन सूरदास जी की जब हम जीवन शैली पढ़ें तब ऐसा अनुभव आवे कि ये रचनाएं तभी होंगे जब श्यामा श्याम समीप होते होंगे। उन्हीं के स्पर्श से ही हम में ये भाव आता होगा कि अब कछु लिखें और कछु बनावें और गावें और गा करके उस सबको रिझावें। सूरदास जी नित्य पद गायो करते, ठाकुर जी बैठ के सुनो करते। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। एक सूरदास जी का इतना सुंदर पद है, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। जैसे पंछी उड़ जहाज ते, जैसे पंछी उड़ जहाज ते, पुनी जहाज पे आवे, पुनी जहाज पे आवे। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन जैसे पंछी उड़ जहाज ते, पुनी जहाज पे आवे। जहाज का पंछी उड़ जाए, चाहे कहीं भी जावे, लेकिन वो लौट करके अपने जहाज भी आता है। या फिर किसी वृक्ष पर बैठा पंछी कहीं भी उड़ के जाए, लौट के तो वहीं आएगा। ठौर तो वही है। हम आप सबकी पता है भक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि एक ठौर मिले। हम अभी ठौर नहीं समझ पाए अपने। ठौर मतलब गंतव्य, ठौर मतलब एक स्थिर स्थान। अभी तक हम निश्चित नहीं कर पाए। गुरु दीक्षा लेने का अभिप्राय क्या होता है कि हमको एक ठौर मिल गई है। अब हम श्री हरिदास जी महाराज के उपासी है गए, उनकी बताए गए मार्ग पर हम चलेंगे, अब वही हमारो कल्याण करेगा। ये ठौर मिल गई। अब हम वल्लभ कुल के अनुयायी है गए, हमारी ठौर वल्लभ कुल है। वल्लभाचार्य जी ने जो रीति बताई वाको पालन हमको करना है। हम श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य परंपरा में हमारी ठौर रामानुज संप्रदाय है। हम श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से हैं। श्री महाप्रभु जी के द्वारा बताए गए जो मार्ग हैं वही हमारी ठौर है। अब इनमें भिन्नता हो सकती है कई बार। अब एकादशी को व्रत हमारे वृंदावन में कई परंपराओं में एकादशी व्रत पे यूं विचार करें कि भैया जो कल प्रसाद है वो आज अन्न कैसे रह सके, और वह अन्न को हम स्वीकार ना करें, ये कैसे संभव है सके, या हमारे वो एकादशी ना करें।
अब उनकी रीति में वो उद्देश्य उचित है, आपको अपनी रीति का पालन करना है, आपको अपनी गुरु परंपरा का पालन करना, वही हमारी ठौर है, उसी से ही कल्याण। उनका कल्याण एकादशी ना करने से ही होगा और हमारा कल्याण एकादशी करने से ही होगा। उसमें वाद विवाद नहीं होना चाहिए। अरे अरे उनके प्रति हीन भावना मत रखो, ये ऐसो कर रहे हैं, जे ऐसो कर रहे हैं, जे यूं कर रहे हैं, त्यों कर। सबके अपने अपने भाव हैं, तुम बीच की बुआ क्यों बन रहे हो? लेकिन एक ठौर पकड़ो, और यदि दीक्षा अभी तक नहीं हुई है तो दिशा पकड़ो, एक दिशा ग्रहण कर लो, वह दिशा को पालन करना प्रारंभ करो और प्रतीक्षा करो, एक दिन ठौर मिलेगी। और ज्यादा ना ठौर मिलेगी, आप सब भी फिर सूरदास जी को यही भाव गाओगे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। कमल नयन को छाड़ महात्म, कमल नयन को और देव को ध्यावे, और देव परम गंग को छाड़ पियासो, परम गंग को। गावे में ऐसी चूक मत करो, जब ऊंचा स्वर आवे तो सांस बल्ले करो, जैसे चित्र महाराज जी करवा में ऐसी जोर की सांस भर के गाय करो भैया। और सुनो, जहां भूमि पे आप बैठे हो यहां गावे ते ही ठाकुर जी प्रसन्न भये, यहीं गागा के सूरदास जी ने प्रकट कर दिए, यहीं कुम्मन दास ने प्रकट कर दिए, तो हमारे गावे इतना प्रकट होंगे? गाओ भाव से। परम गंग को छाड़ पियासो, परम गंग दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति कूप। श्री सूरदास जी की वाणी कह रही है कि जिस प्रकार गंगा जी के निर्मल जल को न पी करके एक पुराने कुएं के जल को पीने में जिसकी आस्था हो, वो व्यक्ति वैसा ही है जो श्री कृष्ण को छोड़ के अन्य देव के प्रति भाव रखे। देखो, आप स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो, कहीं भी जाओ, कोई वो नहीं, पर एक बार भी यदि कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर ली है तो फिर अन्य कहीं जावे से पछताओगे। यहीं रहो, यही ठौर है आपकी। हमारे ठाकुर जी आपकी मनोकामना जल्दी पूरी नहीं करेंगे, ये तो हम श्री कृष्ण के बारे में पहले ही बता दें। मनोकामना पूर्ति के लिए यदि जी रहे हो तो फिर भैया सब जगह जाओ, लेकिन यदि श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करिए तो यहां मनोकामनाएं पूर्ति नहीं होती हैं। यहां मनोकामना वाला सेक्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। मनोकामना मतलब क्या होता है? आपकी मन के कामना के अनुसार आपका जीवन। पर कृष्ण भक्ति का नियम ही यही है, आपका मन ही नहीं है, मन श्री कृष्ण का है, करना आपको। यहां आपका मन नहीं है, मन उनका है, वो जो चाहेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा। आहा। सूरदास प्रभु काम धैनु तजी, सूरदास प्रभु काम छेरी कौन दुहावे, कामधेनु गैया को छोड़ के अन्य जीवन को दूध कौन काढ़े भैया? जब कामधेनु गैया है तो फिर वही को दूध काढ़ो ना। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। सूरदास जी की कुटिया में नेत्र नहीं है सूरदास जी के, और सूरदास जी बैठे बैठे गा रहे हैं, और वहीं कोने में बैठ करके श्याम सुंदर थोड़ी से हाथ लगाए, नेत्रन से नीर गिर रहे हैं और श्री सूरदास जी को श्रवण कर रहे हैं। श्री गिरिराज जी में ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर में जैसे ही 4:30-5 आज के समय के अनुसार
जैसे ही घंटे घड़ियाल बजते, मंदिर खुलवे को समय आता, ठाकुर जी अपनी पीतांबरी को कस करके महाराज दौड़ के जाते गिरिराज जी पे, और गिरिराज जी में जाकर के खिड़की के भीतर जाके सुई ठाकुर जी खड़े रह जाते। गोसाई जी ने कपाट खोल दिए, ठाकुर जी की सांस चल रही है, दौड़ के आए हैं। गोसाई जी कहें, जय जय कैसे हाँप रहे हो? बोले नहीं नहीं मैं पौड़ गए हो। पौड़ गए हो मतलब सो गए हो। मैं पौड़ गए हो, वह पौड़े पौड़े मैंने ऐसो सपनों देखो, मैं तो घबराए गए हो। बोले कहा सपनों देखो? बोले मैंने ऐसा सपनों देखो, ये मधुमंगल श्रीदामा है कहाँ है? बोले हाँ। बोले इनने मेरो मुकुट पहन लियो, मेरी पीतांबरी पहन ली, मुंह को मंदिर से निकाल के खुद देवता बन के बैठ गए। मैंने तो ऐसा सपनों देखो। एक बार की घटना भी है ऐसी। एक बार मधुमंगल पीछे पड़ गए ठाकुर जी के, ए लाला तेरी बड़ी पूछ है सब जगह, सबरे संत मंत तो को प्रणाम करें, ए देखियो देवताओं कभी कभी तो को प्रणाम करें। लाला ये सब चमत्कार तेरे मोर मुकुट को है, ये सब चमत्कार तेरी पीरी पीतांबरी और कारी कमरी को, तू एक दिना को यह मोह दे दे, मैं पहन के घूमूंगा, सब देवता मुंह प्रणाम करेंगे। ठाकुर जी बोले ये बाहर से देखवे में सुंदर लगे, इनको धारण करवे के काजे खूब बल चाहिए। मधुमंगल बोलो लाला मैं हूं मधुमंगल नहीं, काउ दिना तो पहनूंगा। ठाकुर जी बोले जाकू धारण मत करियो नहीं तो पछतावेगो। एक दिन ठाकुर जी जमुना स्नान कर रहे, अपने वस्त्र आदि उतार के चले गए। सोई मधुमंगल ने जानी बोली जय सही समय, ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, सिर पर टेढ़ों से मुकुट बांध लियो और कमर में कारी कमरी लपेट करके और मधुमंगल त्रिभंग लली बन करके डोलन लगो। इतने में ही कंस के द्वारा भेजो गयो राक्षस केसी आ गयो, और कंस ने वाकू बताए करके भेजी। बोले नंद नंदन की पहचान का? बोले मोर मुकुट पहने, टेढ़ो सो पीरी पीतांबरी पहने, और ऐसी चाल चले, कभी तो लगे कोई छोरी चल रही है, कभी लगे नाना ही तो पुरुष ही है, ऐसी चाल है वाकई। और बंसी बजा तो भे चले टेढ़ो मेढ़ो सो। मधुमंगल डोल रहे हो, बोले अभी आवेंगे देवता मुझको प्रणाम करेंगे, अभी संत जन आवेंगे मेरे सामने लौट जाएंगे। इतने में सामने तो विशाल विकराल राक्षस केसी आ गए हो, और केसी आकर के महाराज वो भागो मधुमंगल के पीछे। मधुमंगल अरे लाला बचाइयो, अरे लाला बचाइयो, लाला बचाइयो। देख कहा गए ठाकुर जी जमुना जी स्नान कर रहे, ठाकुर जी ने देखी जे का यारो है, तभी देखी मधुमंगल दौड़ता हुआ आ रहा हो, पीछे केसी राक्षस दौड़ रहा है। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, एक मुष्टिक प्रहार कियो, राक्षस को वध कर दियो। मधुमंगल बोलो लाला तू ही धरिया, मैं ना संभाल सकूं भैया। तो ठाकुर जी बोले मैंने तो ऐसा सपनों देखो कि मधुमंगल श्रीदामा बड़े दुष्ट हैं, मेरो श्रृंगार करके मंदिर में खड़े है गए, बहानों बना में। बंधुओं एक बात सुनना, ये जो श्रीनाथ जी का स्वरूप है ना ऐसे, ये एक ठाकुर जी नहीं है, ये श्यामा श्याम को मिलित स्वरूप है। जब रास विहार होवे तब श्री जी हमारी दोनों भुजा उठा करके नृत्य करें, और रास विहार में ठाकुर जी दोनों भुजान को कटी पे धारण करके नृत्य करें, ये दोनों उनकी मुद्रा है। किशोरी जी ऐसे नृत्य उर्द बाहु है कि नृत्य करें, और ठाकुर जी कटी पे भुजा धारण करके नृत्य करें। नृत्य करते करते आज श्यामा श्याम इतने आनंदित है गए कि दोनों को चिन्मय स्वरूप एक दूसरे के समीप आयो, और कटी पे धारण किए ठाकुर जी को बाम अंग किशोरी जी में, और उर्द बाहु करी भई श्री किशोरी जी को दायनो अंग ठाकुर जी में मिलित है गयो, प्रकट है गए श्रीनाथ जी। ये श्रीनाथ जी, तो ये जो उठी हुई भुजा है ना, ये श्री जी हमारी किशोरी जी। ये हमारे जब हमारे लाल जी को अभिषेक होवे ना, तो पहलो अभिषेक भुजा को किया जाए, श्री जी को करे। अद्भुत, यही मारे तो उनको नाम श्रीनाथ, श्री यानी राधा, और राधा के जो नाथ वो श्रीनाथ। पर एक बात कहूं, ये अर्थ राजस्थान के लोग लगा रहे होंगे श्रीनाथ की राधा के नाथ, परम ब्रजवासी तो दूसरा अर्थ लगा। मैं कहा बोले श्रीजी जाकी नाथ वो श्रीनाथ, हमारे माई श्यामा जू सरदार। तो ठाकुर जी पसीना पसीना है गए, हांफने। गुसाई जी बोले जय जय कहा भयो, इतने परेशान क्या क्यों लग रहे हो? बोले मुंह बहुत बड़ा सपनों आए हो, और सपने में मैंने यूं देखी मधुमंगल सीतामा मेरो श्रृंगार करके मंदिर में बैठ गए। अरे नहीं जय जय ऐसी कोई बात ना है,
सपनों आयो, कोई बात ना, आरती करें। तो श्रीनाथ जी को जो वाम अंग है ना, वो श्री जी हैं। जब हम कपाट बंद कर दें, हम ठाकुर जी के आगे पर्दा कर दें, ये पर्दा बहुत जरूरी है। ठाकुर जी नहीं तो संकोच के कारण लीला ना करें, या हमारे कभी कभी ये घर में कछु हो नहीं हो, ठाकुर जी के सामने पर्दा जरूर होना चाहिए, उनको एकांतिक भाव रहना चाहिए। तो जैसे ही गुसाई जी आरती करके बाहर गए, कपाट बंद गए, श्यामा श्याम दोनों विलग गए। किशोरी जी बोली, मैं सबरी सच्चाई बताऊंगी गुसाई जी को। बोले कहा बताओगी? बोले सब झूठ बोलो तुम सपने अपने के कि मधुमंगल श्री रामा, मुझे पता तुम कहीं खिड़की ते करके जाओ कोई के पास, मुझे सब पता, मैं गुसाई जी को बताऊंगी। ठाकुर जी चरण, श्री जी मान जाओ, मत बताइयो, तुम जो कहोगी सो करूंगा, मत बताइयो। किशोरी जी बोली एक शर्त है। बोले तुम जो कहोगी सो करूंगा, तुम बताओ कहाँ करना है। श्री जी बोली कल ते मैं चलूंगी संग में, तुम जहां जाओ वहां मुंह लेके चलो। ठाकुर जी बोले जे ना है सके। बोले चो ना है सके? बोले आप बड़ी बड़ी करुणामयी हैं, बड़ी दयालु हैं, मैं तो जाऊं बा बेचारे लोग भक्तन ते मिल मिला के आ जाऊं, उनके बेचारे इनके दीन दुखन को देख करके सब कुछ दे दोगी उन्हें, या हमारे मैं आपको अकेले छोड़ के जाऊं यहीं पे, आप मत चलियो। श्री जी बोली तो ठीक है, मैं गुसाई जी को बता रही हूँ। ठाकुर जी बोले ना ले जाऊं तो ये गुसाई जी को बता देंगे, और गुसाई जी को पता चल गई तो गुसाई जी मेरो आनो जानो रुकवा देंगे। ठाकुर कभी कभी देखो, ठाकुर जी कलयुग में हमारे और अर्चकों के कितने अधीन रहते हैं। वो सर्व समर्थ होते हुए भी, सर्व स्वतंत्र होते हुए भी मंदिर में बैठे रहेंगे, जहां बैठा दोगे वहीं बैठे रहेंगे, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, जो खवाए दोगे सो खाएंगे। अर्चक के कितने अधीन रहते हैं ठाकुर जी। बोले बताए, अगर नहीं ले जाऊंगा तो ये गुसाई जी को बता देंगी, और ले जाऊंगा तो ये सूरदास के दीन दुखन को देख करके बाबा कृपा कर आमेंगे। अच्छा, ठाकुर जी कृपा करवे से रुके। देखो हम श्री जी वाले ज्यादा हैं, पर कभी कभी दया आ जाए लाला पे, इतने वो बेचारे वो ना है कि सब जगह श्री जी को ही हम लोग बहुत ज्यादा, ठीक है श्री जी को यश तो है ही है, पर लाला वो इतना तो बेचारो ऐसा ना है निष्ठुर, हम इतना बता दें कि ठाकुर जी तो ऐसे हैं, श्री जी हमारी बड़ी दयालु करुणामयी। लाला भी करुणामय है, लेकिन लाला ने एक विचार करे, वो यूं सोचे कि भैया अगर मैंने कोई पर बहुत अनुग्रह कर दियो, और अनुग्रह करके कृपा करके सर्व समर्थवान बना दियो, तो सर्व समर्थ है कि मुंह को भूल जाएगा, भजन नहीं करेगा। व्यक्ति भजन कब कर रहे हो? जब सर्व समर्थ नहीं है। ठाकुर जी के मैं सूरदास को नेत्र दे दूं तो सूरदास के भाव में ऐसा लगेगा जैसे खीर में नमक पड़ गई हो। अभी या को दिखूं ना हूं तो या हमारे इतने सुंदर भाव गावे, तलते दिखवे लग गए हो तो फिर भाव ने कम हो जाएंगे। ये बात निश्चित है। जिसको बहुत व्यवस्थाएं मिली हैं, जो जैसे ही सोचे तुरंत वृंदावन पहुंच जाता है, जब चाहे बरसाने पहुंच जाता है, जब चाहे गिरिराज जी आ जाता है, बुरा नहीं मानिएगा, वो व्यक्ति धीरे धीरे वैल्यू भी कम कर देता है। लेकिन जो तड़पता है, जो व्याकुल होता है, जिसके हृदय में बेचैनी होती है, चाह करके भी नहीं जा पाता, मूल्य भी वही समझता है। इसलिए ठाकुर जी अनुग्रह कम करते हैं, लेकिन ऐसा ना है ठाकुर जी हमारे निष्ठुर हैं बेचारे। उन्हें विचार करें कि या के अंदर प्रेम भक्ति और बढ़े, या हमारे अनुग्रह ना करें। श्री जी बोली या तो मुंह को लेके चलो, नहीं तो मैं बताऊं गुसाई जी को। ठाकुर जी बोले आपकी एक शर्त मैं मानूंगा, वो एक शर्त आप मेरी मानो। बोले कहा? बोले मौन जाओगी, मौन आओगी, कछु नहीं कहोगी ना करोगी वहां पर। श्री जी बोली ठीक है, कछु ना करूंगी। ठाकुर जी बोले मैं विश्वास ना है रो, आप पे मुझे भरोसा ही ना है, ने बाहर जामेंगी देखते ही ऐसी पिघल जामे। बोले ना मैं बिल्कुल ऐसे रहूंगी आपकी जैसी, जैसी जाऊंगी वैसी आ जाऊंगी। ठाकुर जी बोले ठीक है। दूसरे दिन ठाकुर जी श्री जी को लेकर के गए। कैसी कृपा सूरदास, सूरदास जी की कुटिया में चुपचाप चोरन की भांति ठाकुर जी घुस गए और श्री जी घुस गए, और दोनों एक कोने में बैठे हैं थोड़ी पे हाथ धर के, और ठाकुर जी हाथ पांव जोड़ रहे हैं। वो रोइयो मत, भावुक मत होइयो, जे कछु गावे हो तुम नेक में ही ऐसी हो जाओगी, तो चुप रहो ना, मैं बैठ रही सुन रही हूं बस। सूरदास जी ने गानो प्रारंभ किया, और जैसे ही गानो प्रारंभ किया, आहा श्री जी के तो भाव नित्य सजल है गए। ठाकुर जी तो कह रही हैं जाकू नेत्र दे दो। ठाकुर जी बोले मैंने मना करी ना, ये सब ना होगा, ये सब ना करना। अच्छा ठीक है, कोई बात ना, गान दो। श्री जी समझ गए जे तो कृपा करेंगे ना, मोहिए कछु करना पड़ेगा। सूरदास जी अपने भाव गा करके और तुरंत अपनी लठिया ढूंढ करके
उठ करके खड़े है गए और अपनी कुटिया से बाहर जान लगे। ठाकुर जी बोले चलो श्री जी अब समय है गयो, हम भी मंदिर चलें, गुसाई जी अभी कपाट खोल देंगे, आरती होएगी, व्यवस्थित रहना पड़ेगा। श्री जी बोली अभी तो समय है, ये सूरदास बेचारो अकेलो जा रहा है आगे आगे, या कि पीछे पीछे चल के देखो तो सही जाएगा कहां। ठाकुर जी बोले मैं तुम तो पहले ही मना कर रहा हूं, ये सब मत करियो। श्री जी बोली अब नेक देर की बात हो रही है, चल दो या के संग। सूरदास जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे श्यामा श्याम दोनों निहारते हुए चल रहे हैं। तभी एक बहुत गहरो गड्ढो आया सामने। सूरदास जी जब गड्ढा की तरफ जान लगे, जैसे ही जान लगे श्री जी बोली अरे अरे ये देखो गड्ढा में गिर जाएगा, अरे या को जल्दी जाके रोको। ठाकुर जी कह रहे नहीं श्री जी बिल्कुल नहीं, वाकू गिरन दो, अपने आप संभलेगा, तुम बिल्कुल मत जाओ। अरे तुम कैसे हो बेचारो, गिरवे वाला हो, वाकू लग जाएगी वाके। दोनों में ऐसी बात चल रही, इतने में सूरदास जी गिर गए गड्ढा में। ठाकुर जी बोले जल्दी चलो मंदिर खुलवे को समय है क्यों। श्री जी बोली पहले या को बाहर निकालो, ये जब बाहर आ जाएगा तब जाऊंगी। ठाकुर जी बोले देखो मान जाओ। बोले ठीक है तुम अकेले चले जाओ, मैं तो ना जा रही, मैं तो या को निकाल के जाऊंगी। अब श्री जी के बिना ठाकुर जी कैसे जाएं। ठाकुर जी बोले मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं, मत चलो, मानो ना हो, मैं तो जानू ना आपकी बातन ने, ऐसी कृपा कर दें कोई पे भी। बोले कोई पे भी। सूरदास है बोले मैं जानू, पर अब यहाँ पे अभी कृपा ना करनी, कछु दिना और याकू ऐसे रहने दो। श्री जी बोली ना मुंह पे ना देखो जा रहा हो, अब ऐसा हो जाएगा या बिना कृपा किए गए तो श्रीनाथ जी के आधे नेत्रन में आंसू ही रहेंगे, श्री जी रुदन करती रहेंगी। बोले मैं सुख से विराजनो चाहूं, वाकई नहीं, पहले यहाँ पे कृपा करके चलो। श्री जी ने अपनी चुनरी दी और ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी वहां में बांध दी, और ऊपर से ठाकुर जी वह गड्ढा में चिल्ला के करें बाबा बाबा शब्द सुनते ही सूरदास जी के तो रोंगटे खड़े है। बोले जो कौन बोल रहा है। अरे कौन है भैया। अरे बाबा मैं हूं, यहीं पास के गांव का हूं, गोपाल। बोले अच्छा भैया कहा कह रहे हो। बोले आप गिर गए हो, मैं आपकी मदद कर दूं, बाहर आ जाओ। सूरदास जी बोले कैसे आऊंगा बाहर भैया, मैं तो बहुत गहरो गिर गए हो। ठाकुर जी बोले मैंने अपनो पटका डाल दियो बाबा, बाकू पकड़ लियो, पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी ढूंढने लगे, तभी हाथ में पटका आयो। सूरदास जी ने जैसे ही वो पटका पकड़ो, कारी कमरी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगे, तो नासिका के पास जाते वह कारी कमरी में थे ठाकुर जी के श्री अंग की सुगंध, जो आज सुबेरे सुबेरे श्रृंगार के दर्शन में श्रीनाथ जी में जो इत्र प्राप्त भयो, वह की सुगंधी और कारी कमरी की सुगंधी एक सी है। सूरदास जी बोले जे सुगंधी तो सुबह सुबह गुसाई जी ने दही मोहे श्रृंगार के बाद, या पटका में तो कैसे आ रही है। सूरदास जी के मन में संशय नहीं आया कि कोई और होगा, तुरंत विश्वास प्रकट हो गया श्याम सुंदर ही है। और मानो कमर कसले ही हो, बोले आज सूरदास छोड़ना ना है इनको, बड़ी मुश्किल से आए हैं, आज तो पकड़ना है। ऊपर आने लगे सूरदास। यहां ठाकुर जी श्री जी की चुनरी ते कारी कमरी बंदी भई है, और ठाकुर जी श्री जी की चुनरी पकड़ के खड़े हैं, और ठाकुर जी की कमर पकड़ के श्री जी खींच रही हैं पीछे, और सूरदास बाहर आ रहे हैं। कैसी छवि, कोई चित्रकार हो तो बना लियो भैया। सूरदास ऊपर चढ़ रहा है, कारी कमरी पकड़ रखी है, और गुलाबी चुनरी ठाकुर जी ने पकड़ रखी है, खींच रहे हैं, और ठाकुर जी को श्री जी खींच रही हैं। कैसी कृपा सूरदास की। सूरदास जी जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, नेत्रन में आंसू आ रहे हैं, लेकिन पी रहे हैं। बोले आज बाबू को ना होनो, आज तो चतुराई दिखानी है। और जैसे ही महाराज सूरदास जी निकल के बाहर आए, जानबूझ के सूरदास जी ने ऐसा नाटक किया कि मानो गिर गए हों, और जोड़ते आगे की तरफ गिरवे को भय। ठाकुर जी तो पीछे हट गए, श्री जी वहीं रह गई, जो श्री जी के चरणन में जाके गिरे, सोई चरण पकड़ लिए सूरदास जी ने। अब सूरदास जी के हाथ में जैसे श्री जी के चरण आए, ठाकुर जी ने श्री जी को हाथ पकड़ो, जोड़ते बोले पीछे हटो। अब पीछे श्री जी हटी तो श्री जी के पावन को नूपुर सूरदास जी के हाथ में रह गए। सूरदास जी ने चुपचाप छुपाए गए, यहीं दल लियो। ठाकुर जी बोले श्री जी जल्दी चलो, मंदिर खुले बारो, गुसाई जी अभी मंदिर खोल देंगे। श्री जी चलन लगी तो बोली जय जय, मेरे एक नूपुर की ध्वनि ना आ रही, कहीं गिर को दिखे। ठाकुर जी बोले दूसरा दिलवाए दूंगा, अब चलो जल्दी। श्री जी बोली ना मुंह को तो वही चाहिए। ठाकुर जी बोले यही मारे ना लेके आ रहा हूं आपको। अब कहां गिर गए हो वो। पीछे मुड़ के देखिए तो सूरदास जी वह नूपुर को ऐसे कान से लगाए करके वह की ध्वनि सुन रहे हैं, देख तो सके ना है, वह की कोमलता को अनुभव कर रहे हैं।
श्री जी बोली देख वह बाबा के पास में जय जय वहीं चलो। ठाकुर जी बोले अब यहीं पर रहने दो, मैं दूसरी दिलाई दूंगा तुम्हें, अब चलो जल्दी मंदिर में खुल जाएगा। नहीं तो बोले ना मुंह को तो यही चाहिए। बाबा हाँ रे भैया कौन है? बोले मैं ही हूं गोपाल, अब ही जाने आपको बाहर निकालो। अच्छा भैया कहे कहा बात है? बोले बाबा मेरे संग मेरी सखी आई, बाको नूपुर गिर गयो, आपने दल लियो अपने पास, बाकू दे दो। सूरदास जी बोले जे नूपुर? बोले हम बे। बोले जे तो वाको है जो मेरे मुंह को निकार में आयो का। बोले बाबा मैं वही तो हूं। बोले मोहे का पता भैया तू वही है, मुंह दिखाई तो देवे ना है। अरे बाबा मान जा जे हमारो ही नूपुर है। बोले अच्छा तेरी सखी के पास एक नूपुर होगा, एक नूपुर तो मेरे पास है। सखी ने आगे आए करके अपने दूसरे पाम के नूपुर की पहचान मुंह को कराए दे, मैं छू करके देख लूंगा कि हाँ जो वही नूपुर है तो दूसरे पाम में पहना दूंगा, और नहीं तो भैया मैंने कहीं तोय दे दी और असली या को हकदार आयो और वाने आके मुंह से कहीं तो मैं तो बड़ी विडंबना में फंस जाऊंगा, मुझे तो पता ना है असली कौन है। ठाकुर जी बोले श्री जी जो बहुत चतुराई कर रहा है, या को पता चल गई है कि आप ही श्री जी हो और ये दूसरा पाम पकड़ लेगा आपको। श्री जी बोली पकड़े तो पकड़न दो, लेकिन आज ये नूपुर लेके ही जाऊंगी। वो नूपुर के प्रति आसक्ति थोड़ी हमारी श्यामाजू की, उनकी तो जब से दृष्टि में आ गए सूरदास जी तब से बस यही चिंता है श्री जी को कि आप कृपा कैसे करूं मैं। श्री जी आगे बढ़ने लगी, ठाकुर जी पाम पूजो, तुम्हारे पाम पूजो या पास मत जाओ पकड़ लेगो। श्री जी चलते जा रही हैं, ले बाबा दूसरे पाम के नूपुर की पहचान कर ले। सूरदास जी ने दूसरे पाम को स्पर्श किया, बांधी भाई नूपुर हाथ से छुई, नेत्रन से आंसू बह रहे हैं। लाली अपनो पहलो पाम आगे कर दे मैं पहना दूं। श्री जी ने पाम आगे कियो। सूरदास जी जैसे ही नूपुर बांधन लगे, नूपुर बांधते ही सूरदास जी ने तो ऐसे अंक में श्री जी के दोनों चरण पकड़ लिए। बोले अब नहीं जान दूंगा, अब तो कृपा करो मुंह पे, कृपा करो तभी जान दूंगा। यहाँ ठाकुर जी खींच रहे हैं श्री जी को, लेकिन श्री जी कस के पकड़ लें सूरदास जी ने। अरे बाबा छोड़ दे। बोले आज नहीं छोड़ूंगा, बड़े दनान में हाथ आए हो। 84 लाखन में घुमाए घुमाए करके जैसे तैसे तो सूरदास बनो, जैसे तैसे गिरिराज जी आके अटकाऊं, जैसे तैसे श्री वल्लभाचार्य जी की मुंह को दीक्षा प्राप्त भैया, अब ना छोड़ूंगा, अब तो जय जय कृपा करो। बोले कहां कृपा करें? बोले मैंने जीवन में आपसे कछु नहीं मांगो, लेकिन आज मांग रहा हूं। ये दो चक्षु, इनकी कभी मुंह को अभाव को अनुभव ना भयो कि आपने मुंह को क्यों ना दिए, बहुत कृपा ठाकुर जी जो आपने ना दिए, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है काश मुंह पे नेत्र होते तो मैं दोनों युगल के दर्शन कर लेता। सूरदास जी ने तो कही है, श्री जी ने तो इतने अपने हाथ धर दिए। बोले बाबा आंख खोल ले। ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे पूछ तो ले करो, किशोरी जी कह रही है पूछो वारो काम ना है, सब होन दो, बाबा आंख खोलो। सूरदास जी ने अपने जीवन में पहले बार कमल जैसे, बिल्कुल ठाकुर जी जैसे नेत्र प्रदान कर दिए सूरदास जी को। जैसे ही नेत्र खोल करके देखो, आहा नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। यही गिरिराज जी की तलेटी में दोनों युगल खड़े हैं, एक दूसरे के गले में गलवैया डाले और सूरदास जी दर्शन कर रहे हैं। सूरदास जी पे बड़ो अनुग्रह किया ठाकुर जी ने, और अनुग्रह करने के बाद दोनों उनके खूब रज रज के दर्शन किए। सूरदास जी दोनों जैसी जान लगे, सूरदास जी बोले जय जय अब एक कृपा करो। बोले कहा ये जो दो नेत्र आपने मुंह को प्रदान किए ना, इनसे मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब ये नेत्र मुंह से वापस ले लो, अब मुंह को फिर से आंधरो बनाए दो। क्यों? बोले अब आप दो बस गए, बस आप दो मेरे चित्त में विराजे रहो, बाकी अब संसार में मुंह को कोई और को नहीं देखना, फिर से मुंह को अंधो कर दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी हमारी श्यामा जू। तो ये भाव क्यों कहा जा रहा है? यही गिरिराज जी की तलेटी में ही ठाकुर जी ने, ये प्रमाण स्थली है, यहां प्रमाण है कि ठाकुर जी अपने वैष्णवन पर कृपा करवे के काजे आए हैं। चलो सूरदास जी के लिए तो आप सोच लो कि बहुत प्राचीन घटना है,
पर हमारे श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, वे तो अभी के यहां के उपासक रहे। हमारे बाबू बाबा महाराज अभी आए, उनने भी खूब सेवा करी पंडित जी महाराज की। उनकी तो गोद में साक्षात श्यामा श्याम क्रीड़ा करते, अभी 20-30 वर्ष पहले की घटना में भी ठाकुर जी लीला करते उनके साथ। तो ये गिरिराज जी, ये गोवर्धन जो हैं, ये प्रमाण स्थली है। मोहे भरोसो श्री गिरिराज को, मोहे भरोसो श्री गोवर्धन नाथ की। आज भैया कृष्ण जन्म होना है कथा में, और रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर पहुंचो तो बहुत दूर है, अभी जहां चलनी है वहां शुरू ही ना भई है। अभी पहले स्टेशन पे ही खड़ी है, प्रथम स्कंद ही चल रहा है, अभी 10वें स्कंद में नंदोत्सव है। और या कथा में तो इतनी कृपा है रही है बाबा, मैंने कथा में ऐसी बात कह दी कथा कहते कहते कि भाई कथा करते करते यदि लाइट चली जाए तो यूं समझो ठाकुर जी आ गए कथा में। और यहां तो रोज ही जा रही है। अच्छा, ठाकुर जी आके चले जाएं तो लाइट आ जाए, वो तो आके बैठे ही जाएं, यहाँ पे लाइटें आने ही ना दे रहे। आज भी बैठे ही हैं, दूसरा जनरेटर मंगाया तब आई है लाइट। तो निश्चित ही ठाकुर जी पधार रहे हैं कथा में। यही मारे क्यों भाई, जब ऐसा पिक्चरन में देखो ना, कोई दैवी क्रिया हो वैसे लुप लुप करने लगे लाइट, क्यों बाकी शक्ति सहन ना कर पावे। कुंज बिहारी आमेंगे यहाँ पे, उनकी शक्ति सहन कर पावेगी? यही मारे फूक गयो, एक जनरेटर तो फूको, दूसरा आयो। अभी 3 दिन की कथा बची है, देखो कहा हो गए अभी आगे। बाबा एक पहले थी फोन करके रखी हो कोई पे, कुंज बिहारी। तो आओ अब थोड़े थोड़े क्रम में भी चलें भीतर। आज गंगा दशहरा है भैया महाराज जी। गंगा दशहरा पे अब देखो, मैं कहा करूं कथा याद आ जाए। श्री गंगा मैया के अवतरण की सामान्य नहीं प्रमाणित कथा सबने सुनी है कि भगवान ने जब वामन अवतार धारण किया तो ठाकुर जी ने 2 पग से 3 लोक नाप लिए, और जैसे ही दूसरा पग तीसरा लोक भेदन पार करके ब्रह्मांड में पहुंचो, सोई भगवान के नख को ब्रह्मा जी ने अभिषेक कियो, और वही अभिषेक कमंडल में भर लियो। वही कमंडल को जल शिव जी ने अपनी जटान में धारण कियो। भगीरथ ने तपस्या की तो वही जटा से प्रकट है करके पृथ्वी पर पधारी श्री गंगा मैया। ये एक प्रमाणित कथा है कि वामन भगवान के चरण के अभिषेक को जल श्री गंगा जी हैं और वो पृथ्वी पर प्रकट भई। पर हम सब लोग वृंदावन के निकुंज उपासक हैं, हमें तो श्यामा श्याम से मिलित वस्तु में ही आनंद आवे। तो श्री देवी पुराण में ऐसी कथा आवे कि नित्य गोलोक धाम में श्यामा श्याम दोनों विराज रहे हैं अपनी सेज पे। या वृंदावन में या ब्रजमंडल में देवताओं को प्रवेश निषेध के भांति है। यहाँ के रसिक जन आज्ञा करेंगे तो ही देवता यहाँ आ सकें। तो देवता ने कि हम कहां दर्शन कियो करें, तो ठाकुर जी ने गोलोक धाम में सब देवताओं को कह रखी यहां आकर के तुम दर्शन किया करो। तो श्री गोलोक धाम में ब्रह्मादि देवता सब जाते हैं, और सब जाकर के अपने प्रभुत्व को बाहर छोड़ करके जाते हैं। ब्रह्मा जी भूल के जाते हैं कि मैं ब्रह्मा हूं, शंकर जी भूल के जाते हैं कि मैं शिव हूं, इंद्रादि देवता भूल के जाते हैं कि हम देवता हैं। सब सहचरी बन के जाते हैं और श्यामा श्याम को लाड़ लड़ाते हैं। तो ठाकुर जी बड़े आनंद में विराजे, श्री जी बगल में विराजी। सो महादेव ने सरस्वती जी को इशारा किया, बोले कछु गाओ। ठाकुर जी बैठे ने, एक सुख होएगो। सरस्वती जी अपनी वीणा लेकर के गान लगी, और वही वीणा की तान पर महादेव गान लगे। महादेव गा रहे हैं, सरस्वती जी वीणा बजा रही हैं, इंद्र ने आके करताल बजानी शुरू करी। इतने में कुबेर आकर के बैठ गए, मृदंग लेके बजाने लगे। सब देवी देवता गा रहे हैं और सामा श्याम दोनों पौड़े हैं। दोनों के युगल विलास को देखते 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 महादेव इतने उन्मुक्त है गए कि दोनों भुजा उठा करके गोल गोल घूम करके नृत्य कर रहे हैं, आनंदित है रहे महादेव।
महादेव को नृत्य देख करके सब देवता आश्चर्यचकित है कि वे सब भी नृत्य कर रहे हैं। महादेव खड़े हो जाएं तो कोई देवता कैसे बैठो रह सके। चारों तरफ 33 कोटि देवी देवता सहचरी रूप धारण करके नृत्य कर रहे हैं और मध्य में श्यामा श्याम विराज रहे हैं। तभी ठाकुर जी की और श्री जी की दृष्टि महादेव पर पड़ी। 3 नेत्रन से आंसू बह रहे हैं महादेव के, आनंद में भर करके नृत्य कर रहे हैं महादेव। उनके वह उन्माद नृत्य को देख करके श्यामा श्याम को इतनो प्रेम आयो महादेव के ऊपर कि दोनों श्यामा श्याम प्रेम विगलित है गए, जलाशय के रूप में विगलित है नो प्रारंभ भयो। और ऐसा वर्णन है महाराज कि करोड़ योजन लंबी और लाख योजन चौड़ी नदी के रूप में श्यामा श्याम को प्रेम विगलित स्वरूप विराजमान है गोलोक धाम में। वह रस रूप को देख करके सब देवता व्याकुल है गए, श्यामा श्याम कहां चले गए। महादेव ने प्रणाम किया और रुदन करने लगे, बोले जय जय, ऐसे ऐसे आप अंतर ध्यान है कि व्याकुल मत करो। तब वही प्रेम विगलित जलाशय में से पुनः श्यामा श्याम प्रकट है गए और प्रकट है करके बोले ये हमारो ही प्रेम स्वरूप है। महादेव आपके प्रेम को देख करके, आपके भाव को देख करके श्री जी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाए और हम ही प्रेम विगलित है गए। तब महादेव आदि सब देवता वह प्रेम रस प्रेम सरोवर में आनंद डुबकी लगाने लगे। तब पृथ्वी ने याचना करी कि जय जय मुंह पे कृपा करो, ये आपको जो प्रेम स्वरूप है ये पृथ्वी पर आना चाहिए। ये कैसे आवेगो, मुंह पे कृपा कैसे होगी, मोया को सुख कैसे मिलेगो, और यहां इतने सारे तीर्थ हैं, इन तीर्थन को सुख कैसे मिलेगो। तब पृथ्वी ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी अपना कमंडल लेकर के गए और गोलोक धाम में जो श्यामा श्याम को प्रेम विगलित जो स्वरूप है वाकू अपने कमंडल में भर करके लाए और ला करके महादेव की याचना पर वही कमंडल को जल महादेव की जटा में विराजो और जटा से प्रेम विगलित वही श्यामा श्याम को मिश्रित जल पृथ्वी पर श्री गंगा मैया के रूप में अवतरित भयो। बोलो श्याम सुंदर श्री गंगा मैया की। वे भी श्याम सुंदरा हैं, वे भी श्री जी के स्वरूप। ऐसी देवी भागवत में कथा है। जो युगल के उपासक हैं वे भी गंगा मैया को श्यामा श्याम को ही प्रेम स्वरूप मानो। आज गंगा दशहरा है और आज खूब सुंदर नौका विहार भयो। सुबह श्री गौरांगी रस कुंज हमारी पूनम दीदी ने खूब आनंद करे आज ठाकुर जी के संग। ऐसा आनंद ऐसा सुख भयो महाराज। सांची के तो 2 हंस पधारे नौका विहार में। जो हमारी वरुण भैया पद गा रहे वो कह रहे, बोले दीदी के बस में नहीं आई, नहीं तो सांची के कछुआ और मगरमच्छ भी मंगा लेते ठाकुर जी के नौका विहार के काजे। और ऐसा सुंदर आनंद आयो आज नौका विहार में। ठाकुर जी की नौका विहार अद्भुत है। बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी। कृष्ण जन्म करनो है, नौका विहार बाद में है जाएगा। चलो अब आगे कथा में चलें। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्रम में चलें थोड़े। श्रीमद् भागवत जी की रचना हुई और वही भागवत जी वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा जाकर के श्री परीक्षित जी को सुनाई है। परीक्षित कौन है ये प्रश्न करने पर सौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज अब महाभारत के प्रसंग से प्रारंभ करके सुना रहे हैं कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरस्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का क्रम सुनाया गया। मैंने कई बार विस्तार से सुनाया है। मैं थोड़ा सूक्ष्म में ही भावों को कहूं क्योंकि बहुत विस्तृत हो जाएगी कथा। फिर भी विस्तृत तो आज चलनी है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अंश कहकर के आगे बढ़ूं।
महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया, पांडवों की विजय हो गई। और तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए दुर्योधन की आज्ञा पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। मारने तो गया था वो पांडवों को अर्धरात्रि में, पर अंधेरे के कारण दिखा नहीं, तो द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। द्रौपदी रुदन करने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है वो जीवित नहीं बचेगा। अश्वत्थामा को पकड़ करके बंदी बना लिया, आधी दाढ़ी मूंछ उसके मूड़ दिए, मृत्यु दंड तो नहीं दिया। अच्छा, एक बात, अभी पिछली कथा की बात है, प्रसंग बहुत बड़ा है पर मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं कि जब अश्वत्थामा को मारने की बात आई तो पहले तो द्रौपदी ने मना कर दिया कि इसको मत मारो, लेकिन जब अंत में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मैं क्या करूं, इसको मारूं या नहीं मारूं, तब भगवान उसको कहते हैं कि अर्जुन देख, द्रौपदी तेरी पत्नी है, उसकी बात तुझे माननी चाहिए। वो कह रही है मत मारो तो इसको मत मारो, लेकिन तुमने प्रतिज्ञा ली है कि बालकों के हत्यारे को तुम जीवित नहीं छोड़ोगे, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। और युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भैया हैं, वो कह रहे हैं मत मारो, तो बड़े भैया की तुमको बात माननी चाहिए, लेकिन भीम कह रहे हैं कि तुम इसको मार दो, तो उनकी बात का भी मान रखो। मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं इसको मार भी दो, इसको छोड़ भी दो, इसको मार भी दो, इसको। अर्जुन बोला मुझे सबसे मतलब नहीं, आप बताओ आपका क्या निर्णय है। जब आप अपने ठाकुर जी से ऐसा कहो ना कि आपका क्या निर्णय है, आप बताओ, कमर कस लेना, क्योंकि निर्णय ऐसा देंगे वो नाच जाओगे महाराज। अर्जुन ने कहा आपका निर्णय बताओ। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं बताऊं? बोले हाँ। मानेगा? बोले करिष्ये वचनम तब, आप जो कहोगे आंख बंद करके करूंगा मैं। तो भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहणा। अर्जुन, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन छोटे बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन, अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इसको मत मारो, लेकिन छोटे छोटे बालकों का हत्यारा है, इसलिए इसको जीवित मत छोड़ो। अर्जुन बोला ये निर्णय आपका? बोले हाँ यही निर्णय है, इसको मारो भी और इसको छोड़ो भी, मारो भी मत छोड़ो भी मत। अर्जुन बोला मुझे आधा पागल दुनिया पहले कहती थी, अब पूरा पागल कहेगी, क्योंकि आपके संग रह करके मैं ठीक रह नहीं पाऊंगा। ये कैसा निर्णय देते हो आप? ठाकुर जी से अगर कोई पहेली सुलझाने की कहोगे तो ठाकुर जी एक और पहेली थमा देंगे, ले जाए और सुलझा दे। तब अर्जुन समझ गए कि मुझे क्या करना है, भरी समाज में इसका अपमान करके इसको जीवित छोड़ना है। अपमानित व्यक्ति मृतक से भी ज्यादा बुरी स्थिति में चला जाता है। और आधी दाढ़ी मूंछ मूड़ करके उसको बाहर कर दिया। अब मुझसे किसी ने पूछा, बोले महाराज जी भगवान भी जातिवाद करते हैं? मैंने कहा मतलब? बोले ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। इसका मतलब ब्राह्मण कुछ भी करे उसको मारो मत, भगवान मना करते हैं। ठाकुर जी भी जातिवाद फैला रहे हैं। इसका उत्तर हमारे गुरुदेव दे रहे हैं। वो कहते हैं, बोले भैया जब किसी से बहुत उम्मीद होती है और ऐसा व्यक्ति जब गलत करता है ना, तो मुखिया आकर के कहता है इसको तुम लोग मत मारो, इसको मेरे हवाले छोड़ो, इसको मैं देखूंगा। ब्राह्मण को कुछ ना कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि उसको छोड़ दो, उसका अभिप्राय है ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले इसको छोड़ ही दो, इसको तो हम देखेंगे। तुम लोग छोटे मोटे दंड दे दोगे उससे काम नहीं चलेगा। यदि ब्राह्मण कोई अनीत कृत्य करता है तो ठाकुर जी दंड हाथ में धारण करते हैं। बोले ब्राह्मण होते हुए गलत करते हो, तुमको तो दंड हम देंगे, तुमको दंड ये यमराज आदि नहीं देंगे। इसलिए ये कोई जातिवाद नहीं है। ब्राह्मण होकर के सावधानी ना रखना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। ठाकुर जी ऐसा दंड देंगे कि यमराज भी नहीं देता होगा। और लोग सोचते हैं कि भगवान कहते हैं इनको मुक्त कर दो, इनको छोड़ दो, ऐसे नहीं। ब्राह्मण के ऊपर दायित्व है, ठाकुर जी उसका बदला लेने के लिए बैठे रहते हैं, इसलिए भगवान मना कर रहे हैं कि उसको मत मारो। तो अर्जुन अश्वत्थामा को छोड़ देते हैं। अश्वत्थामा अपना बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर बाण छोड़ देते हैं, ब्रह्मास्त्र।
और जैसे ही उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र आता है, दोनों भुजा उठा करके उत्तरा दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी के शरण में जाती है। ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान कर रहे हैं उस समय जब उत्तरा आती है। जैसे ही देखा उत्तरा दौड़ती हुई आ रही है, भगवान अपने रथ से उतर गए। उत्तरा से पूछे क्या हुआ उत्तरा? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्तरम। हे जगतपते, देखिए ना, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मारने के लिए आ रहा है। मैं भली मर जाऊं पर मेरे गर्भ का बालक तो जीवित रहे। मेरे पति को इन कौरवों ने मार दिया चक्रव्यूह बना करके, अब मेरे बालक को भी मार देंगे। आप रक्षा करो नाथ। बंधुओं, ठाकुर जी एक रूप से तो बाहर खड़े और दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने अपने चक्रा नाम की गदा को द्रुत गति से घुमाया और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हो गई। परंतु ठाकुर जी किसी को दिखे नहीं उत्तरा के गर्भ में जाते हुए, सिवाय एक के, कुंती। अच्छा, हुआ क्या कि जब ब्रह्मास्त्र आ रहा था तो भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा की, ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हो गया। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ, सब ठाकुर जी की बड़ाई करने लगे, जय हो द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश ने रक्षा कर ली, उत्तरा के बालक की रक्षा द्वारिकाधीश। भगवान बोले चुप चुप चुप, सब लोग शांत हो जाओ। तुम लोग किस बात की जय जयकार कर रहे हो? बोले ठाकुर जी आपने उत्तरा के बालक को बचाया। भगवान बोले तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे जब व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा हिल भी नहीं रहा, वो रक्षा कैसे कर सकता है? तो बोले फिर ये ब्रह्मास्त्र कैसे नष्ट हुआ? बोले ये तो उत्तरा के भजन का बल है, ये तो उत्तरा के पातिव्रत धर्म का बल है। उत्तरा के भजन बल ने, उत्तरा के पातिव्रत बल ने उसकी रक्षा की और ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। हुआ क्या, सब लोग जो ठाकुर जी की जय जयकार कर रहे थे अब उत्तरा की करने लगे। दूर खड़ी कुंती ताली बजा रही है, वाह अमानिना मान देना। ठाकुर जी आपका ये स्वभाव बहुत सुंदर है। क्या कर रहे हैं? बोले अपने मान को दूसरों को देना, ये ठाकुर जी से सीखो। रक्षा स्वयं ठाकुर जी ने की है, पर रक्षा करने के बाद भी उद्घोषणा क्या कर रहे हैं? बोले मैंने कुछ नहीं किया, उत्तरा के भजन बल ने उसको बचाया है। ये हम लोगों का स्वभाव नहीं है। सब्जी खाने बैठ जाओ, बहुत अच्छी सब्जी बनी है, सोई रसोई से निकल, हमने बनाई महाराज जी हमने। फिर दूसरा बोलेगा सब्जी लाया तो मैं था दुकान से, मैं ही नहीं लाता तो कैसे बनती। हमको श्रेय लेने का बहुत अभी मतलब भाव आ चुका है अपने अंदर। कुछ भी करेंगे, कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी कर देंगे, तो उसमें जब तक ये ना अंकित कर दें कि मैंने किया है, तब तक हमको चैन नहीं पड़ता। पर ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा नहीं है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, पतवार के बिना भी मेरी नाम चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं हूं कुछ भी सबका। गाते तो सब है, इसको याद सबको है, लेकिन इसको मानता कौन है? कोई नहीं मानता। सब करने के बाद अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं। सबको ये चाहिए कि हमने किया, हमारा नाम बोलो। एक मित्र अपने दूसरे मित्र के पास गया तो दोनों मित्रों ने कहा कि भाई चलो आज छुट्टी है, संडे है, गोवर्धन में कथा चल रही, कथा सुनने चल रहे। तो पहला मित्र बोला मेरे वस्त्र अच्छे नहीं है, मैं नहीं जा रहा। बोले तू मेरे पहन ले। अब जिसके वस्त्र अच्छे नहीं थे उसने दूसरे मित्र के वस्त्र पहन लिए, वो ज्यादा सुंदर लगने लगा। कथा में आए तो महाराज यहाँ दो चार लोगों ने कहा तुम्हारा कुर्ता बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। तो पहला मित्र मेरा है, वहां से लिया था मैंने, हाँ इतने डिस्काउंट में मिल गया था। और पहला दूसरा मित्र कहे ठीक है भैया तेरा है, तो गा क्यों रहा है सब जगह? अरे नहीं नहीं मैं तो बस बता रहा था, मुझे लगा उसको खरीदना होगा। कहीं भी बात चल जाए, हम अपनी वस्तु को, अपने श्रेय को कभी त्याग नहीं सकते। पर भैया ठाकुर जी के है गए हो तो ठाकुर जी के कछु गुण अपने भीतर लाओ। वो सब कुछ करने के बाद भी नख पे धार लियो गिरिराज। और जब गिरिराज जी धारण कर लिए, सब ब्रजवासी बोले लाला तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? हम कौन है? हम जय जय हैं। और जैसे ही कही ठाकुर जी ने हम जय जय हैं,
ब्रजवासी बोले लाला तू जो कहेगो सब मानेंगे, लेकिन जा बात को ना मानेंगे कि तू जय जय। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी क्या श्रेय दे रहे हैं? बोले आप सबन की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। मुंह में बल थोड़ा ही है। अरे मैंने आप सबन के घर को माखन चोरी कर करके खाया, वही तो बल आया मुंह में। ग्वाल बाल बोले लाला हम गोपन ने कहा सहायता करी, हमने तो लाला अपनी छड़ी लगाई लेकिन सबरी टूट गई। ये पूछरी के लौठा की फिर शाबाश है। या को मतलब कहा है, ऐसा काय को बोले मैं बताऊं कथान में। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो बीच में ठाकुर जी खड़े, तो गिरिराज जी कभी तो यहां को जाएं और कभी यहां को जाएं, और जा तरफ गिरिराज जी झुके वही तरफ के सबरे ब्रजवासी है का अपने अपने लट्ठन को लेकर के और सबरे लगा में हुप हुप ऊपर को करें, और जैसे ही गिरिराज जी ऊपर चले जाएं सब कहें क्या बात है बंसी वाले शाबाश है। और पल्ली तरफ गिरिराज जी झुके तो वहां के सबरे लगा में हुप हुप, पर जैसे ऊपर जा क्या बात है बंसी वाले शाबाश है, जय हो भैया लाला। तो ऐसे ठाकुर जी गिरिराज जी ऊपर नीचे है रहे और सब ब्रजवासी वाकू। अच्छा पूछरी के लौठा कौन? जे हनुमान जी को स्वरूप है पूछरी के लौठा। वो कैसे पंक्ति कहा है? पूछरी को लौठा खाए खाए भयो, ऐसे है ना। हाँ ये हनुमान जी महाराज को स्वरूप है। ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बोले लाला जब आवेगो सुबह के संग में खेलूंगा। या हमारे पूछरी के लौटा प्रतीक्षा में यहां बैठे हैं कि लाला के संग खेलूंगा मैं। खेलवे के काजे बैठे तो पूछरी के जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो पूछरी को लौटा इतना प्रसन्न है गयो, ओए लाला अब खेलेगो मेरे संग। तो जा तरफ गिरिराज जी झुके ब्रजवासी के संग संग वो पूछरी को लौटाऊ पहुंच जाए अपने डंडा को लेके। वहां को डंडा इतना भारी कि सबरे ब्रजवासी गए वो पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। समझ में आई बात? या हमारे ये जय जयकार बोलो जाए। तो ठाकुर जी श्रेय नहीं लेते। ब्रजवासी बोले लाला हमने कहा सहायता करी तेरी? बोले तुम सबरे टकटकी लगाए करके मोह देख रहे, तो तुम सब ब्रजवासी के नेत्रन में से तुम्हारी शक्ति निकल के मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। इतने हजारों लाखों ब्रजवासी की शक्ति मुंह में आ गई, या हमारे मैंने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी बोले तब ही हम कमजोर रह गए 2-4 दिन अंत, तब ही ऐसा लग रहा हो कि लाला हमारी शक्ति कहां चली गई। खोलो रे भैया सबरे 56 भोग निकालो, और 56 भोग खोल खोल करके सब ब्रजवासी पान लगे। नंद बाबा आके बोले अरे तुम्हें नेक शर्म नहीं आ रही? नेक सो लाला गिरिराज जी धारण करके खड़ो और तुम यहाँ ये 56 भोग पा रहे हो। ए बाबा तू नहीं जाने, हम खामेंगे हम पीमेंगे, हमारे अंदर बल आएगा, फिर हम लाला को देख लेंगे, सोई हमारा बल लाला में चलो जाएगा, जी गिरिराज जी उठा लेगा। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो। अपना मान कभी नहीं करते, अपने ऊपर श्रेय नहीं लेते ठाकुर जी। इसलिए वैष्णव है गए हो, भक्ति जीवन में आई है, ये तिलक कंठी धारण करिए तो सबसे पहले श्रेय लेनो बंद करो, यहीं से प्रारंभ करो भक्ति को। आप देखियो कितना हल्को लगेगा दिमाग, कितना अच्छा लगेगा हृदय को। पर कई लोगों को नहीं लगे, कई लोगों को तो नींद नहीं आवेगी। मैं कैसे बताऊं जो काम मैंने किया, मैं कहा करूं भैया, कहीं अखबार वाले ने बुलवाओ, कल छपवा दूंगा मैं, सबन ने पता लगे कि मैंने किया। ठाकुर जी को ऐसा स्वभाव नहीं है। कुंती ने जब ये दर्शन किया, कुंती, ये भागवत जी की सबसे पहली स्तुति है, कुंती स्तुति। कुंती भगवान की स्तुति गा रही है। मैं कहा करता हूं बंधुओं, महाभारत के 3 पात्रों पर कभी दृष्टि डालिएगा, अपने जीवन के अंत से पहले पहले 3 पात्रों को भली भांति समझने का प्रयास कीजिएगा। मृत्यु आवे उससे पहले पहले इन 3 लोगों को देखिए, और तीनों की राशि एक ही है, का से ही नाम शुरू है तीनों के, कुंती, कृष्ण और कर्ण। अगर आपने इन तीनों पर दृष्टि डाल ली तो अपना जीवन बहुत अच्छा लगे। ऐसा ऐसा जीवन हम नहीं जी सके, एक सामान्य मानव ना जी सके ऐसा जीवन, इतने कष्ट भरो, पर ठाकुर जी सदैव प्रसन्न रहते हैं।
इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए वो परमात्मा है, क्योंकि इतना कष्ट पाते भाई भी सबको सुख देके जा रहे हैं। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। अब स्तुति तो बहुत सुंदर है। कुंती अपनी स्तुति के अंत में भगवान से झोली फैला करके कह रही है कि विपदः सन्तु नस्सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे नाथ, एक वरदान दे दो। क्या? संसार में जितना भी दुख है, जितना भी कष्ट है, जितनी। ठाकुर जी बोले, बुआ इतना कष्ट कौन मांगता है? क्यों मांग रही है इतना दुख? अरे तेने जैसे तैसे जीवन में सुख आयो तो तेने मेरे सामने झोली फैला के दुख मांग लियो फिर से। कुंती कह रही है, लाला तुम यह बात को मानोगे ना कि कल तक मेरे जीवन में कष्ट हतो और कल के बाद जीवन में सुख आ गया है? ठाकुर जी बोले, हाँ मैं मान रहा हूं, कल तक आप बहुत दुखी थी, अब बहुत सुखी हैं। लाला लेकिन दोनों में एक बदलाव देखो। कल तक जीवन में कष्ट हतो लेकिन हमारो श्याम सुंदर संग खड़ो, और आज जब हस्तिनापुर को राजा हम मेरो पुत्र बन गयो, मतलब जीवन में सुख आ गयो, तो तुम रथ में बैठ करके द्वारिका जा रहे हो। ऐसा सुख नहीं चाहिए जहां में आप छोड़ के चले जाओ, और वो दुख बार बार चाहिए जहां में आपकी स्मृति बनी रहे नाथ। कि संपदो नैव संपदा विपदो नैव विपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। वैष्णव के जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति ये नहीं कि आज उसके पैसे खर्च हो गए। वैष्णव के जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति नहीं कि उसके साथ ऐसी घटना घट गई। वैष्णव की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? कि कल जितना भजन किया था आज उतना कर नहीं पाया। और वैष्णव की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? कि अब सोते जागते हंसते बैठते खाते पीते हर क्षण श्री जी की स्मृति बनी रहती है। ये सबसे बड़ी संपत्ति है। उसके लिए विपत्ति संसारी नहीं होती, उसके लिए संपत्ति संसारी नहीं होती। ठाकुर जी की स्मृति ही संपत्ति है और ठाकुर जी की विस्मृति ही विपत्ति है। ऐसा कुंती ने भगवान से मांगा। एक महाराज जी सरस माधुरी जी को एक बहुत अच्छा पद है, नगराग बदल लियो भैया। जैसे श्री विठल विपुल देव जी को पद है, हमारे माई श्यामा जी को राज, ऐसे ही श्री सरस माधुरी जी को एक पद है, श्यामा जू सरदार हमारे माई श्यामा जू सरदार। ऐसे गावी की कौन ने कही? गानो है रैंकनो ना है न भावते गाओ। श्यामा जू सरदार हमारे माई श्यामा जू सरदार श्यामा जू सरदार हमारे माई श्यामा जिनके गुण गावत वंशी में, जिनके गुण गावत वंशी में। करताल कौन बजावेगो? जो नहीं बजावेगो वाके नातन में दर्द है जाएगा। हाँ ऐसे थोड़े नए नए भाव हम ढूंढ के गाँव में मेरो कछु नहीं जावेगो। मैं तो तलेटी में गा रहा हूँ, मोह तो दर्शन है ही जाएंगे। मोह तो विश्वास है कि मोह तो होंगे एक दिन। बाबा मोह पूरा भरोसा है कि एक दिन शामा शाम जरूर दर्शन देंगे। और भैया देखो ये तिलक धारण किया है, धोती धारण करी है, शिखा धारण करी है, कंठी धारण करी है, तो ये विश्वास भी धारण करो कि शामा शाम मिलेंगे। विचलित मत रहे करो, रोते मत रहे करो कब मिलेंगे। अरे मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। हमारे माई श्यामा जू सरदार हमारे माई श्यामा जू
गावत वंशी में जिनके गुण गावत वंशी में नित प्रतिनंद कुमार नित नित प्रतिनंद कुमार नित प्रति हे हमारे माई श्यामा जू सरदार हमारे माई श्यामा जू ओ हमारे माई श्यामा जू सरदार हमारे माई श्यामा जू पावत रसिक प्रिया सो प्रीतम पावत रसिक पावत रसिक प्रिया सो प्रीतम नवल निकुंज विहार हमारे माई नवल निकुंज विहार हमारे माई श्यामा जू सरदार हमारे माई श्यामा जू श्यामा जू सरदार हमारे माई सरस माधुरी जी को इतना सुंदर भाव है कि ठाकुर जी कहा करें जब रास विहार में निकुंज में प्रवेश करें ना तो श्री जी के श्रृंगार को ऊपर से नीचे तक निहारें और श्री जी को देखने के बाद में ठाकुर जी उनको एक बीच स्थान में बैठा दें और बैठावे के बाद क्या करें बोले ऐसे घूमें चारों तरफ और फिर ये तो समझ में आवे कि परिक्रमा कर रहे हैं फिर उल्टे घूमें और फिर आगे पीछे घूमें दोनों तरफ एक विचित्र प्रकार की परिक्रमा करें ठाकुर जी पहले यूं घूमेंगे फिर यूं घूमेंगे फिर आगे पीछे घूमेंगे ललिता विशाखा बोली अरे लाला जी कहा कर रहे हो बोले आज किशोरी जी बड़ी प्यारी लग रही हैं तो राई ना लेके आए हो संग में तो स्वयं ही नजर उतार रहा हूं श्री जी की अपने आप ही नजर उतार रहे हैं श्री जी की श्री सरस माधुरी जी वर्णन कर रहे हैं या भाव को सरस माधुरी रस बस है